और महायुद्ध से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महायुद्ध का आज 17वां दिन है। पश्चिम एशिया में जारी जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ईरान इजराइल के बीच मिसाइल, ड्रोन अटैक, एयर स्ट्राइक का सिलसिला तेज हो गया। कहीं एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल रोकने की कोशिश कर रहा तो कहीं सीधे हमलों की तस्वीरें सामने आ रही। इजराइल के फाइटर जेट ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहे। ईरान की मिसाइलें इजराइल के कई इलाकों तक पहुंचती नजर आ रही। दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं इजराइल ने पश्चिम ईरान में एक और हाई प्रिसीजन ऑपरेशन का दावा किया। इजरायली सेना ने एक नया वीडियो जारी कर कहा कि उसने यूएवी लॉन्च सेल को निशाना बनाकर खत्म कर दिया है। आईडीएफ के दावे के अनुसार रियल टाइम इंटेलिजेंस के जरिए ड्रोन लॉन्च की तैयारी कर ड्रीम लोकेशन मिली, जिसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने जेट से हमला किया। दावा यह है कि हमले के बाद ऑपरेटिव्स वहां से भागने लग गए तो कुछ ही सेकंड में उन पर दोबारा हमला हो गया। हमले की सैटेलाइट तस्वीरें, धमाके के सबूत, सब कुछ सामने आए हैं। और देखिए, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला हुआ है। इस हमले से एक फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई है। दुबई सिविल डिफेंस की टीम आग को बुझाने में जुटी है। फिलहाल इस घटना में किसी को हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दुबई एयरपोर्ट से लैंड होने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से फिर अटैक हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह अटैक हुआ। ईरान ने दुबई पर ड्रोन से हमला कर दिया है। और देखिए, क्या ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका अब अकेला पड़ता जा रहा है? क्या इसी वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब नाटो देशों का समर्थन जुटाने में लगे हैं? ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अगर सहयोगी देश ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में साथ नहीं आए तो नाटो का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। साथ ही ट्रंप अब दुनिया के बड़े तेल उपभोक्ता देशों को भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए साथ लाने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्या है ट्रंप की नई रणनीति और क्यों अब दुनिया के कई देशों को इस जंग में शामिल करना चाहते हैं? हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को आप भी देखिए। क्या ईरान जंग में अमेरिका हो रहा है कमजोर? जंग के बीच ट्रंप को क्यों आई नाटो की याद? ईरान के साथ बढ़ते सैन्य टकराव के बीच अमेरिका अब अपने सहयोगियों का समर्थन जुटाने में लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अगर नाटो देश इस लड़ाई में अमेरिका का साथ नहीं देते तो गठबंधन का भविष्य मुश्किल में पड़ सकता है। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि नाटो देशों को समझना होगा कि अगर अमेरिका उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है तो इस संकट में उन्हें भी अमेरिका का साथ देना चाहिए। नाटो को ट्रंप का अल्टीमेटम। ट्रंप ने कहा कि अगर नाटो देश इस संघर्ष में अमेरिका का समर्थन नहीं करते तो नाटो के लिए भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। ट्रंप का दावा है कि ईरान सैन्य रूप से अब कमजोर हो चुका है और उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता काफी घट गई है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपने सहयोगियों को इस लड़ाई में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान पर अटैक से पहले ट्रंप दावा करते थे कि वो चंद दिनों में ईरान को धूल चटा देंगे, लेकिन जंग के फौरन बाद ही अमेरिकी सेना को ईरान के पलटवार से ये एहसास हो गया था कि फतह करना इतना आसान नहीं होने वाला। तभी 28 फरवरी से चल रही ये जंग अभी तक बारूदी धुएं से सराबोर है। अमेरिका के 34 करोड़ रुपए की मिसाइलें ईरान के
14 लाख के ड्रोन से तबाह होती नजर आई। अंजाम ये रहा कि पश्चिम एशिया में न सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, बल्कि अमेरिका का सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी कुछ देशों में तबाह किए जाने का दावा किया गया। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति नेटो देशों को मदद के लिए पुकार रहे हैं। जाहिर है, अगर नेटो देश अमेरिका की मदद नहीं करेंगे तो उन्हें ट्रंप के गुस्से का शिकार भी होना पड़ेगा। तेल का रास्ता दुनिया की चिंता, अमेरिका की 7 देशों को साथ लाने की कोशिश। ईरान के साथ जारी तनाव के चलते पूरी दुनिया की नजर अब पश्चिम एशिया पर टिकी है। अमेरिका चाहता है कि इस संघर्ष में उसके सहयोगी देश सिर्फ बयानबाजी तक सीमित न रहें, बल्कि रणनीतिक सहयोग भी दें। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग का सबसे बड़ा मोर्चा है दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर दुनिया के बड़े हिस्से में तेल की सप्लाई होती है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच इस समुद्री रास्ते पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ गई है। इसी वजह से ट्रंप अब एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा कर सके। अमेरिका इस मिशन में जिन देशों से बातचीत कर रहा है उनमें चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं। ट्रंप का कहना है कि जो देश इस समुद्री मार्ग से तेल का फायदा उठाते हैं उन्हें इसकी सुरक्षा में भी भूमिका निभानी चाहिए। ट्रंप ने खास तौर पर चीन का नाम लेते हुए कहा कि चीन को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि उसका करीब 90% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। तेल की जंग में महाशक्तियों की एंट्री। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के खिलाफ ये जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगी? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के नाम पर अब कई देश इस संघर्ष में शामिल होने जा रहे हैं? क्योंकि अगर ये अहम समुद्री मार्ग लंबे समय तक प्रभावित होता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने जा रहा है।